नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कमर्शियल स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्पाद या सेवा की लागत ज्ञात करना लागत के वर्गीकरण एवं कीमत निर्धारण पद्धति के अंतर्गत आता है। ए प्रबंधकीय लेखांकन पद्धति, बी कर लेखांकन पद्धति, सी लागत लेखांकन पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लागत लेखांकन का विकसित रूप है। ए प्रबंधकीय लेखांकन पद्धति, बी परमाप लागत पद्धति, सी सीमांत लागत पद्धति, डी कर लेखांकन पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमांत लागत पद्धति। नेक्स्ट किसी वस्तु को प्राप्त करने, उत्पादन करने अथवा सेवा प्रदान करने हेतु किए गए व्ययों के योग का अर्थ है लागत का, व्यय का, प्रबंध का, उपरोक्त सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लागत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत लेखांकन के 3 तत्व होते हैं, सामग्री, व्यय एवं डैश डैश होते हैं। ए श्रम, बी नियंत्रण, सी लागत, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का विकास हुआ था 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत लेखांकन संबंधी परीक्षण देने, योग्यता परीक्षा लेने एवं प्रमाण पत्र निर्गमन करने का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। ए सन 1944 में, बी सन 1964 में, सी 1954 में, डी 1974 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1944 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित कंपनी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स की स्थापना की गई थी 1920 में, सन 1930 में, सन 1940 में और सन 1944 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1944 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में कितने उद्देश्यों में लगी हुई कंपनियों में लागत लेखे रखना एवं लागत अंकेक्षण करवाना भारत सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। 20 उद्देश्यों में लगी कंपनियां, 30 उद्देश्यों में लगी कंपनियां, 32 उद्देश्यों में लगी कंपनियां, 40 उद्देश्यों में लगी कंपनियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 उद्योगों में लगी कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लागत लेखे रखने के लिए निर्दिष्ट किया है। ए कंपनी अधिनियम की धारा 209 के ए द के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी कंपनी अधिनियम धारा 210 के 1 के बी के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी कंपनी अधिनियम धारा 211 के 2 के ए अ के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी 40 उद्योगों में लगी कंपनी थी तो हो गया डी कंपनी अधिनियम धारा 212 3 के 100 के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंपनी अधिनियम धारा 209 के 1 के द के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत लेखे एवं वित्तीय लेखे में क्या समानता है। ए दोनों ही लेखे व्यवसाय के लाभ हानि ज्ञात कराते हैं, बी दोनों की अवधि समान होती है, सी दोनों के प्रदर्शित परिणाम समान होते हैं, डी बिक्री मूल्य का निर्धारण एक ही प्रकार से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों ही लेखे व्यवसाय के लाभ व हानि ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या उत्पादन लागत केंद्र के अंतर्गत आता है। मशीन कक्ष केंद्र, वेल्डिंग कक्ष
उसके बाद संयोजन तल केंद्र डी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी मिल का कौन सा प्रकार होता है? सरल इकाई, संयुक्त इकाई, सरल एवं संयुक्त इकाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खान में कोयले को कैसे मापा जाता है? प्रति कमरा दिन, प्रति टन कोयला, प्रति व्यक्ति कमरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति टन कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिजली कंपनियां किस प्रकार की इकाई है? साधारण एवं सरल इकाई, बी साधारण एवं समतुल्य इकाई, सी साधारण एवं संयुक्त इकाई, उसके बाद डी संयुक्त इकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री परिवहन द्वारा किस आधार पर किराया लगाया जाता है? प्रति किलोमीटर के आधार पर, प्रति यात्री के आधार पर, प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति यात्री किमी के आधार पर। नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग है एक सरल इकाई प्रति धन किमी, एक संयुक्त इकाई प्रति मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक संयुक्त इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली, पानी एवं गैस जो कि निर्माणी संस्थाएं उनमें निम्न पद्धति द्वारा लागत ज्ञात की जाती है। संचालन लागत लागू होती है, बी समूह लागत लागू होती है, सी प्रक्रिया लागत लागू होती है, डी उपरोक्त सभी लागू होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संचालन लागत लागू होती है। नेक्स्ट, वायु परिवहन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? संयुक्त लागत पद्धति, बी ठेका लागत पद्धति, सी बहुमूल्य संख्या लागत पद्धति, डी संचालन लागत पद्धति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संचालन लागत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया लागत पद्धति प्रयोग में लाई जाती है मोटर कार निर्माण में, बी चीनी मिलों में, सी वायुयान उत्पादन में, डी इन सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुयान उत्पादन में। नेक्स्ट, सड़क निर्माण का कार्य विधि पद्धति के अंतर्गत आता है? ठेका लागत पद्धति, संचालन लागत पद्धति, बहुसंख्या लागत पद्धति, डी परमाप लागत पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठेका लागत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर्स, बिस्कुट, दवाइयाँ, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूल एवं जहाज बनाने वाली कंपनियां अपनाती है संचालन लागत पद्धति को, संयुक्त लागत पद्धति को, समूह लागत पद्धति को, ठेका लागत पद्धति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समूह लागत पद्धति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज मिलों, आटो मिलों, ईंटों के भट्टों, कोयला खानों, सीमेंट के कारखानों में प्रयोग किया जाता है इकाई लागत पद्धति का, ठेका लागत पद्धति का, बहुसंख्यक लागत पद्धति का, प्रक्रिया लागत पद्धति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकाई लागत पद्धति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन लागत पद्धति का उदाहरण है जल, बिजली, गैस आदि, तेल, रसायन, शराब, साबुन आदि, सी कागज, आटा, कोयला आदि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल, बिजली, गैस आदि संचालन लागत समिति पद्धति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक उपक्रम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं तो वह उपक्रम अपनाएगा ठेका लागत पद्धति, संयुक्त लागत पद्धति, विभागीय लागत पद्धति, प्रक्रिया लागत पद्धति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभागीय लागत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया लागत पद्धति का उदाहरण है तेल, रसायन, शराब आदि, बी जल, बिजली, गैस आदि, कागज, आटा, कोयला आदि, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेल, रसायन, शराब आदि सब प्रक्रिया लागत पद्धति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन में लगी संस्थाएं अपनाती है प्रक्रिया लागत पद्धति, विभागीय लागत पद्धति, इकाई लागत पद्धति, ये सभी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इकाई लागत पद्धति अपनाती है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील लागतों में कमी का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां ए अधिकतम लाभ होता है, बी अधिकतम हानि होती है, सी न तो लाभ होता है न हानि होती है, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न हानि होती है और ना ही लाभ होता है। स्थिर लागतों में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु क्या प्रभाव पड़ेगा? ए में कमी, बी में वृद्धि, सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि होगा यानी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, सुरक्षा के सीमा सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, बी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सी सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, डी सेल्स माइनस बीईपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सम विच्छेद बिंदु स्थापित कार्य क्षमता के प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है ताकि ए संस्था न्यूनतम बिक्री की इकाइयों को ज्ञात कर सके, बी संस्था की कार्य क्षमता को प्रतिशत में ज्ञात किया जा सके, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्था की कार्य क्षमता को प्रतिशत में ज्ञात किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा सीमा है ए जिस पर कंपनी को लाभ होता है, बी जिस पर कंपनी को हानि होता है, सी जिस पर कंपनी को न तो लाभ और न ही हानि होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस कंपनी को लाभ होता है। नेक्स्ट, रोकड़ बजट तैयार करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है चिट्ठा विधि, लाभ हानि खाता विधि, प्राप्ति एवं भुगतान विधि, आय व्यय खाता विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राप्ति एवं भुगतान विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की वह अवधारणा जिसमें सभी स्तरों को आधार से काम करना पड़ता है उसे कहते हैं लोचदार बजट, बी कुल बजट, सी मास्टर बजट, डी जीरो बेस बजट यानी शून्य आधारित बजट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो बेस बजट यानी शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर की सतर्कता किस बजट के निर्माण से होती है? लोचदार बजट, मास्टर बजट, रोकड़ बजट, ये सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोचदार बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विच्छेद बिंदु को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? स्थिर लागतें कम करके, बी विक्रय मूल्य कम करके, उसके बाद सी परिवर्तनशील लागत बढ़ाकर, डी बिक्री की इकाइयां बढ़ाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर लागतें कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय 32,000 रुपया, परिवर्तनशील लागत 24,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25%। यदि विक्रय 32,000 और परिवर्तनशील लागत 24,000, अस्थायी लागत 4,000 हो तो सुरक्षा सीमा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16,000। नेक्स्ट, यदि विक्रय वर्ष 2013 में 1 लाख व 2014 में 4 लाख तथा वर्ष 2013 में हानि 10,000 व वर्ष 2014 में लाभ 50,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय 50,000, स्थिर लागत 15,000 तथा लाभ 25,000 है तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अस्थायी व्यय 4,000 तथा सम विच्छेद की विक्रय 10,000 है तो लाभ मात्रा अनुपात
होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 40%। मान लीजिए इसको 4000 बट्टा 10,000 इंटू 100 निकालेंगे। 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य बराबर हो रहा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचरण को लागत विचरणों में सम्मिलित नहीं करेंगे? ए विक्रय मूल्य विचरण, बी सामग्री मूल्य विचरण, सी श्रम लागत विचरण, डी सामग्री मात्रा विचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रय मूल्य विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समान विचरण नहीं है। ए सामग्री विचरण व श्रम विचरण, बी अनुकूलन विचरण व प्रतिकूल विचरण, सी नियंत्रणीय विचरण व अभिनियंत्रित विचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामग्री विचरण व श्रम विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाप लागत लेखांकन नीति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए लागत ज्ञात करने के लिए, बी लागत नियंत्रण के लिए, सी प्रबंधकीय नियंत्रण के लिए, डी विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लागत नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाप लागत लेखांकन प्रणाली में जिस आधार पर परमाप निर्धारित किए जाते हैं परमाप कहलाते हैं? ए आदर्श परमाप, बी आधारभूत परमाप, सी सामान्य परमाप, डी प्राय परमाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य परमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक लागत निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली वह कौन सी पद्धति है जो मानक लागतों तथा वास्तविक लागतों में अंतर के कारणों का विश्लेषण करती है? सामग्री बिल, प्रगति रिपोर्ट, प्रसरण विश्लेषण, लागत विवरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रसरण विश्लेषण। एक उपकार्य हेतु 2000 किराया सामग्री दर 10 प्रति किलोग्राम प्रयोग की जानी चाहिए। वास्तव में 2100 ग्राम सामग्री का क्रय कितना रुपये में किया गया तो सामग्री मूल्य विचरण होगा। इसको निकालने के बाद हम लोग का आएगा ऑप्शन नंबर सी 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाप लागत लेखांकन के संदर्भ में मूल्य परमाप स्थापित किया जा सकता है? अल्पावधि के लिए, चालू अवधि के लिए, बी अनिश्चित अवधि के लिए, सी पूर्व निर्धारित अवधि के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्व निर्धारित अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया लागत का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? विनिर्माण उद्योग, खनिज उद्योग, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य लक्ष्य अथवा बचत का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाएगा? ए समान क्षय के विक्रय से प्राप्त राशि, बी क्रय की गई सामग्री का मूल्य से, सी सही इकाइयों की प्रति इकाई लागत से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नंबर सी सही इकाइयों की प्रति इकाई लागत से। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।